नमस्कार, ये आकाशवाणी चंडीगढ़ है। अब आप रतिका से प्रादेशिक समाचार सुनिए। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने आज लोकसभा में लगातार अपना 9वां बजट पेश किया। वित्त वर्ष 2026-27 के लिए बजट प्रस्तुत करते हुए वित्त मंत्री ने कहा कि बजट आर्थिक वृद्धि, आकांक्षाओं की पूर्ति और सबका साथ सबका विकास की परिकल्पना के 3 कर्तव्यों से प्रेरित है। इससे प्रत्येक परिवार, समुदाय, धर्म और क्षेत्र को संसाधन, सुविधाएं और अवसर उपलब्ध होंगे। उन्होंने इसे क्षमता निर्माण और सुधारों पर बल देने वाला और युवा शक्ति से संचालित बजट बताया। बजट में विभिन्न क्षेत्रों के लिए कई प्रस्ताव किए गए, जिनमें खादी, हथकरघा और हस्तशिल्प को मजबूती प्रदान करने के लिए महात्मा गांधी ग्राम स्वराज पहल, वस्त्र क्षेत्र के लिए बजट में राष्ट्रीय फाइबर योजना और राष्ट्रीय हथकरघा और हस्तशिल्प कार्यक्रम को बढ़ावा देने के लिए मेगा टेक्सटाइल पार्क स्थापित करना शामिल है। वित्त मंत्री ने 10,000 करोड़ रुपए की लघु एवं मध्यम उद्यम एसएमई विकास कोष की घोषणा की। वित्त मंत्री ने कहा कि इससे इस क्षेत्र के भविष्य के चैंपियन उभरेंगे। श्रीमती सीतारामन ने कहा कि एसएमई ऋण देने वालों के लिए अवसंरचना जोखिम गारंटी कोष की स्थापना की जाएगी। इसके अलावा अगले 5 वर्ष के लिए बायोफार्मा शक्ति के लिए 10,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। वित्त मंत्री ने 3 नए राष्ट्रीय औषधि शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान स्थापित करने और वर्तमान 7 संस्थानों को उन्नत करने की घोषणा की। श्रीमती निर्मला सीतारामन में इलेक्ट्रॉनिकी घटक विनिर्माण योजना के लिए 40,000 करोड़ रुपए का प्रस्ताव भी किया। बजट में अगले 5 वर्षों में कंटेनर विनिर्माण योजना के लिए 10,000 करोड़ रुपए की स्वीकृति का प्रस्ताव है। बजट में दिए गए अन्य प्रस्तावों की बात करें तो खनन, प्रसंस्करण, अनुसंधान और विनिर्माण के लिए 3 समर्पित रासायनिक पार्क की स्थापना की जाएगी। 5 लाख से अधिक की जनसंख्या वाले शहरों में अब संरचना विकास के लिए पूंजीगत व्यय की सीमा 12,20,000 करोड़ रुपए तक बढ़ाई गई है। बजट में पूर्व में दानकुनी से सूरत तक नए समर्पित माल गलियारे की स्थापना की घोषणा की गई है। अगले 5 वर्षों में 20 नए राष्ट्रीय जलमार्ग संचालित होंगे। इससे ओडिशा में खनिज समृद्ध तलचर और अंगुल आपस में जुड़ सकेंगे। वाराणसी और पटना में अंतर्देशीय जलमार्गों के लिए जहाज मरम्मत व्यवस्था स्थापित की जाएगी। रेल और सड़क यातायात पर बोझ कम करने के लिए तटीय कार्गो प्रोत्साहन योजना शुरू की जाएगी। अगले 5 वर्षों में विद्युत, इस्पात, सीमेंट, तेल शोधन और रासायनिक उपकरणों में कार्बन उत्सर्जन कम करने के लिए 20,000 करोड़ रुपए का प्रस्ताव भी किया गया है। मुंबई से पुणे, पुणे से हैदराबाद, हैदराबाद से बेंगलुरु, हैदराबाद से चेन्नई, चेन्नई से बेंगलुरु, दिल्ली से वाराणसी और वाराणसी सिलीगुड़ी के बीच 7 हाई स्पीड रेल कॉरिडोर बनाए जाएंगे। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने आज बजट में लाभांश और म्यूचुअल फंड से प्राप्त होने वाली आय पर ब्याज न काटने की घोषणा की है। भारत से बाहर रहने वाले लोगों को सूचीबद्ध भारतीय कंपनियों में निवेश की अनुमति दी गई है। सरकार ने बैंकिंग क्षेत्र की समीक्षा के लिए विकसित भारत बैंकिंग उच्च स्तरीय समिति के गठन का निर्णय लिया है। बजट में आयकर की दरों में कोई बदलाव नहीं किया गया। संशोधित आयकर रिटर्न और देरी से भरे गए आयकर रिटर्न की समय सीमा बढ़ाई गई है। संशोधित आयकर रिटर्न 31 मार्च तक भरा जा सकेगा। मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण द्वारा अधिनिर्मित ब्याज को आयकर से छूट दी जाएगी। केंद्र सरकार विकसित भारत के प्रमुख संचालक के रूप में सेवा क्षेत्र पर ध्यान देने के लिए उच्च स्तरीय शिक्षा से रोजगार और उद्योग स्थायी समिति का गठन करेगी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने आज बजट में ये घोषणा की। उन्होंने कहा कि सरकार अखिल भारतीय रचनात्मक प्रौद्योगिकी संस्थान को प्रोत्साहन देगी। मुंबई में 15,000 माध्यमिक स्कूलों और 500 कॉलेजों में एनिमेशन, विजुअल इफेक्ट्स, गेमिंग और कॉमिक्स का कंटेंट तैयार करने वाली AVCG कंटेंट क्रिएटर लैब स्थापित की जाएगी। वित्त मंत्री ने कहा कि बड़े उद्योगों और लॉजिस्टिक कॉरिडोर को सहायता प्रदान करने के लिए 5 टाउनशिप विश्वविद्यालय खोले जाएंगे। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।